आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सूखाग्रस्त किसानों को 30,000 करोड़ का नुकसान। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र से मांगे 4,860 करोड़ रुपए। दुल्हनों को सोना और छात्रों को फ्री इंटरनेट। तेलंगाना कांग्रेस के घोषणा पत्र में हो सकते हैं ये वादे। 400 रुपए में गैस सिलेंडर और 15 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस का घोषणा पत्र जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मुझे झूठे केस में फंसाने की हो रही है कोशिश। यूपी के अलीगढ़ में राम बारात निकालने के दौरान बवाल, तलवारें चली, 6 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा इस साल किसानों पर सूखे की भयानक मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रविवार को सिद्धरामैया ने कहा 42 लाख हेक्टेयर में लगी किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्नाटक के 236 तालुका में 216 को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है। किसानों की परेशानी देखते हुए सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कर्नाटक के ऐतिहासिक आयोजन मैसूर के दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से 4,860 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ के नियमों के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। तेलंगाना की बीआरएस पार्टी ने घोषणा पत्र का ऐलान किया। जहीराबाद में डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक स्कूल और इंटरमीडिएट के डिग्री कॉलेज तक किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को बारीक चावल, 5,000 रुपए पेंशन, प्रत्येक पात्र महिला को 3,000 रुपए प्रति माह, 400 रुपए में गैस सिलेंडर और आरोग्यश्री कार्ड की लिमिट 15 लाख तक होगी। टीएसआईडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, आत्मा समिति के अध्यक्ष पेंटा रेड्डी, पूर्व नगर पार्षद और पार्टी नेता उपस्थित थे। जहीराबाद से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। ముచ్చటగా మూడోసారి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎన్నికల్లో వెళ్తూ ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులైనటువంటి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఇందాకనే మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క మేనిఫెస్టో ఇంత చక్కటి మేనిఫెస్టోని ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా జైరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున వారికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇందాకనే మిత్రులు సోదరులు చెప్పినట్టుగా చాలా విషయాలు ఈరోజు మేనిఫెస్టోలో కొన్ని మాత్రమే పొందపరచడం జరిగింది. ఇంకా హైలైట్స్ లేనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా క్లుప్తంగా మేనిఫెస్టోలో చాలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దాదాపుగా 9.5 సంవత్సరాలు ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న క్రమంలో ఎన్నోసార్లు కూడా మేనిఫెస్టోలో లేనటువంటి కూడా వాగ్దానాలు చేయనటువంటి కూడా మరి అమలు చేసి నిరూపించినటువంటి ఘనత ఈ ప్రపంచంలో కేవలం మన యొక్క ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికే ఉంది. ఎందుకంటే దాదాపు ఎన్నికల సమయం వచ్చిందంటే సామాన్యంగా అందరూ ఏంటంటే మేనిఫెస్టో రూపొందించి అది ఎన్నికలకు ఒక పాంప్లెంట్గా వాడుకొని తర్వాత ఆ మేనిఫెస్టోని. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మా తెలంగాణ అధినేత బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు. ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారంటే ఇప్పటికే ఇంకా సరిగా ప్రచారం కూడా జరగలేదు. మేనిఫెస్టోలో ఏమేమి వాగ్దానాలు చేశారు, ఏమేమి ప్రామిసెస్ పెట్టారు, ఏమేమి స్కీమ్స్ తెచ్చారని. అయినా కానీ ప్రజలలో విపరీతమైన ఆనందంతో
వాళ్ళందరూ బాగా ఉత్సాహంతో అన్ని కార్యక్రమాలకు మంచి స్పందన ఇస్తున్నారు. ఇంకొకటి మనకందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఓట్ల పండుగ వస్తున్నది. పండుగ వస్తే మనకు కంపల్సరీ ప్రతి పండుగకు ఏదో. तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र का भी ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शादी के समय योग्य महिलाओं को 10 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए नगद और छात्रों को मुफ्त इंटरनेट देने जैसे वादे कर सकती है। टीपीसीसी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डी श्रीधर बाबू के अनुसार पार्टी की महालक्ष्मी गारंटी के तहत 1 लाख रुपए नगद के अलावा सोना दिया जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर ने हैदराबाद में पार्टी के घोषणा पत्र का ऐलान किया। घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। अब बीआरएस की एमएलसी के कविता ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र देखकर भाजपा और कांग्रेस बौखला गई है। बीआरएस घोषणा पत्र पर पार्टी एमएलसी कविता ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी और गर्व है कि बीआरएस ने आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। यह एक ऐसा घोषणा पत्र है जो राज्य की नहीं देश को एक अलग राह पर ले जाएगा। उन्होंने कहा, हम बहुत अच्छी नीति निर्माण में हैं और हमने इसे जारी रखना है। हमारा घोषणा पत्र हमारे नेता के इसे जारी रखना है। हम बहुत अच्छी नीति निर्माण में हैं और हमने इसे जारी रखना है। हमारा घोषणा पत्र हमारे नेता के दिमाग का बहुत स्पष्ट प्रतिबिंब है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र एक रफ पेपर है। अगर हमारा घोषणा पत्र रफ पेपर है तो कांग्रेस पार्टी की गारंटी टिश्यू पेपर से भी बदतर है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को बीआरएस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। चुनाव घोषणा पत्र में केसीआर ने किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। घोषणा पत्र में बीआरएस के सत्ता में आने पर किसानों के लिए राइतु बंधु योजना की वर्तमान राशि 10,000 रुपए प्रति एकड़ को बढ़ाकर 12,000 और 5वें वर्ष तक 16,000 रुपए करने का वादा किया गया है। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में 400 रुपए में गैस सिलेंडर और आरोग्यश्री योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने का भी वादा किया गया है। साथ ही महिलाओं को मासिक 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता का भी वादा किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार ने भाजपा की राजनीतिक ताकत घटने पर बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि भाजपा की सियासी ताकत देश के कई हिस्सों में लगातार कमजोर पड़ रही है। उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एनसीपी नेताओं, पदाधिकारियों की बैठक के दौरान कहा कि जनता ऐसे दलों और नेताओं को भी नकार रही है जो भाजपा के साथ गठबंधन करने की योजना बना रहे हैं।
पवार ने अपने दावे के समर्थन में दक्षिण में भाजपा के कमजोर जनाधार की बात भी कही। पवार का दावा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि जनता भाजपा का साथ देने वाले दूसरे दलों और नेताओं का समर्थन भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक मानचित्र को ध्यान से देखने पर साफ पता लगता है कि दक्षिण भारत में भाजपा एक भी बड़े प्रदेश में खुद के बूते सरकार नहीं चला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 8 साल से उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रच रही है। इसके लिए कई लोगों पर दबाव बनाया गया। उन्हें मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए दबाव में डाला गया। जो लोग नहीं माने उनके ऊपर जुल्म किया गया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ये 2015 की घटना है। मोदी सरकार 2015 से मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। लोगों पर तरह तरह के दबाव बनाकर उन्हें मेरे खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है। कई लोगों को तो यातनाएं भी दी गई। प्रधानमंत्री देश के लिए काम करने के बजाय 24 घंटे अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने के षड्यंत्र बनाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राम बारात निकालने को लेकर 2 समुदाय भिड़ गए। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रविवार देर रात अलीगढ़ में राम बारात पर हमले और पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने चंडोस थाने पर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि चंडोस इलाके में नवरात्रि के पहले दिन ही हिंदू संगठन राम बारात शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। आरोप ये भी है कि तलवारों से भी हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि जो लोग समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश को उनसे अवश्य निपटना चाहिए। भागवत ने यहां संघ के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए अहिंसक, करुणावान, लचीलेपन और सुदृढ़ होने के महत्व पर भी बल दिया। संघ प्रमुख ने अहिंसा पर बल दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जो लोग समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए जो भी तरीका जरूरी हो उसे अपनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह गरीबों की मदद के लिए पैसा दान किया जाता है, उसी तरह कमजोरों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। भागवत ने कहा, गरीबों की मदद के लिए पैसे दान में दिए जाते हैं तथा कमजोरों की मदद के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है। समाज और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में यह भाव सभी के दिमाग में डाल दिया जाना चाहिए। 5 माह के एक बच्चे ने सेफ्टी पिन निगल लिया। घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है, जहां हुगली के जंगीपारा इलाके के एक 5 माह के बच्चे को उसके भाई बहनों ने बिस्तर पर लेटा दिया, जो उसके साथ खेल रहे थे। बिस्तर पर एक सेफ्टी पिन यानी चोकर रखा हुआ था।
जिसे बच्चे ने निगल लिया। बच्चे के माता पिता उसे पास के अस्पताल ले गए क्योंकि वह सांस लेने में कठिनाई के कारण लगातार रो रहा था। सर्दी हो सकती है, ये सोचकर डॉक्टर ने इसका इलाज किया। हालांकि बच्ची लगातार रो रही थी। परिजन बच्चे को गुरुवार दोपहर कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां एक्सरे करवाया गया तो पता चला कि बच्चे की सांस की नली में एक लंबी पिन फंसी हुई है। ENT विभाग के डॉक्टरों की एक टीम गले का हुक निकालने की सर्जरी में सफलता मिली। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सूखाग्रस्त किसानों को 30,000 करोड़ का नुकसान। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र से मांगे 4,860 करोड़ रुपए। दुल्हनों को सोना और छात्रों को फ्री इंटरनेट। तेलंगाना कांग्रेस के घोषणा पत्र में हो सकते हैं ये वादे। 400 रुपए में गैस सिलेंडर और 15 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। तेलंगाना चुनाव के लिए BRS का घोषणा पत्र जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, मुझे झूठे केस में फंसाने की हो रही है कोशिश। यूपी के अलीगढ़ में राम बारात निकालने के दौरान बवाल। तलवारें चली, 6 लोग हुए घायल। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।